नमस्ते, कंप्यूटर सीखो पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मयंक मलिक और आज मैं आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एरेस के बारे में बताऊंगा। अभी तक आप वेरिएबल्स का प्रयोग भली भांति जान गए होंगे। आइए हम फिर से अपने पहले लिखे हुए प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इस प्रोग्राम में हमने एक नाम इनपुट कराया और उसे नेम वेरिएबल में स्टोर किया था। फिर हमने अगली लाइन में हेलो उस नाम को राइट कराया टेक्स्ट विंडो में। अब मान लीजिए आपके पास में एक के बजाय 5 लोगों का नाम इनपुट कराना है और उन्हें हेलो बोलना है, तो आप क्या करेंगे? एक तो तरीका ये हुआ कि आप इसे 5 बार लिखेंगे और फिर हेलो करके उनको प्रिंट कराएंगे टेक्स्ट विंडो में। आइए इसे एक बार करके देखते हैं। यहां पे मैं user1 लिख लेता हूं। user1 एंटर योर नेम। नेम वेरिएबल को हम name1 नाम दे देते हैं और फिर हम इनपुट कराते हैं user2 का नेम। इसको हम करेंगे कॉपी, करेंगे यहां पेस्ट। 2 3 4 5 लोगों का मेरे को इनपुट कराना है। यहां मैं user2 करूंगा, name2 करूंगा, user3 का नाम लूंगा, उसको name3 वेरिएबल में डालूंगा, user4 का नाम लूंगा, उसे name4 वेरिएबल में डालूंगा। इसी प्रकार से आखिरी यूजर का नाम लेकर के उसको name5 वेरिएबल में मैं सेव करूंगा। फिर उसके बाद हेलो बोलते वक्त मैं यहां पर सभी यूजर का नाम प्रिंट कराऊंगा। एक ब्लैंक स्पेस दे रहा हूं मैं, जिससे कि थोड़ा गैप आए यूजर के नामों के बीच में। कुछ इस प्रकार से तो प्रिंट होगा हेलो और सारे नाम एक ही लाइन में लिख दिए जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है तो आप कॉमा भी लगा सकते हैं, थोड़ा ठीक पढ़ने में दिखेगा। आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये मुझसे बोल रहा है user1 एंटर योर नेम। तो पहले यूजर का नाम मैंने डाल दिया, user2 का डाल देता हूं, user3 का डाल देता हूं, user4 का डाल देता हूं, user5 का डाल देता हूं। और यहां पे देखिए ये सभी 5 यूजर को एक साथ हेलो लिख गया। कॉमा जो मैंने दिया था राइट लाइन में, तो वो कॉमा यहां पर हर एक यूजर के नेम के बाद आ गया। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम को अगर 5 यूजर का नाम इनपुट कराना है एक के बदले, तो कोड थोड़ा लंबा हमें लिखना पड़ता है। क्या आप ये नहीं सोच रहे कि इस प्रोग्राम को लिखने का कोई और बेहतर तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। खास करके जब कंप्यूटर कोई भी कार्य को बार बार बहुत अच्छी तरह से कर सकता है, तो हमको इतना बड़ा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम कंप्यूटर की एक कला का प्रयोग करेंगे
जिसमें कंप्यूटर एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा नाम स्टोर करेगा और उसी वेरिएबल का प्रयोग करके उसको स्क्रीन पर दर्शाएगा। और इसके लिए अगर आप ध्यान करें तो फॉर लूप बहुत ही उपयोगी रहेगा। फॉर लूप के साथ साथ हम एरे वेरिएबल का प्रयोग करेंगे। ये एक स्पेशल तरह का वेरिएबल होता है जो एक बार में एक से अधिक वैल्यूज अपने आप में स्टोर कर सकता है। बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने 5 नेम वेरिएबल यूज किए हैं, नेम 1 से लेके नेम 5 तक। लेकिन एरे में हम सिर्फ नेम वेरिएबल का प्रयोग करके उसमें 5 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हमको एरे का एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स, उसका प्रयोग करना पड़ेगा। आइए हम एक अब नया एडिटर विंडो खोलते हैं और इसी प्रोग्राम को एरे के जरिए लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लूप लिखेंगे क्योंकि हमें 5 बार चलाना है, तो फॉर आई इक्वल टू 1 to 5 5 बार चलाएंगे। और जो हम पहली लाइन लिख रहे थे पिछले प्रोग्राम में, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट यूजर 1, तो 1 की जगह हम लिखेंगे आई, क्योंकि आई वेरिएबल का हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे यूजर आई प्लस, अब लिखेंगे यहाँ पे एंटर योर नेम, एन कैपिटल कर देते हैं, थोड़ा ठीक लगेगा। फिर यहाँ पे हम ये एरे वेरिएबल का प्रयोग कर रहे हैं, नेम, अकेला नेम, और इंडेक्स को हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में और इंडेक्स रहेगा आई। इस प्रकार से एरे लिखा जाता है। तो जब ये लूप 5 बार चलेगा तो नेम 1, नेम 2, नेम 3 ऐसा करके 5 बार एक ही वेरिएबल ने, नेम वेरिएबल में वो वैल्यू ले लेगा। इस पूरे वेरिएबल को हम बोलते हैं एरे वेरिएबल और आई यहां पर इंडेक्स है। इसको हम करेंगे टेक्स्ट विंडो डॉट रीड, फिर हम करेंगे यहां पे एंड फॉर। तो ये हो गया हमारा इनपुट कराने का तरीका। इसी प्रकार से आउटपुट कराने के लिए हम करेंगे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट और लिखेंगे हेलो। फिर हम यहाँ पे लूप लगाएंगे क्योंकि हमें 5 नाम राइट कराने हैं टेक्स्ट विंडो में, तो हम लूप चलाएंगे 5 बार तक। और टेक्स्ट विंडो डॉट राइट, यहाँ पे राइट का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं मैं, राइट लाइन का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को एक ही लाइन में ये लिखना है। यहाँ पे मैं कर दूंगा नेम, एरे वेरिएबल यूज कर रहा हूं, उसका इंडेक्स का प्रयोग कर लिया और जैसे मैंने कॉमा और एक ब्लैंक स्पेस दिया था वो मैं बाद में अपेंड कर देता हूं। इसको एंड कर दीजिए और अब रन करके इसे देखते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया, एरे वेरिएबल का प्रयोग किया, नेम वो इंडेक्स है आई, 5 बार मैंने यहाँ पे इनपुट कराया और यहाँ पे 5 बार मैंने राइट कराया स्क्रीन पे। रन करके देखते हैं। देखिए ये आउटपुट ठीक उसी प्रकार से आ रहा है जैसे पिछले प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा था। यूजर 1 का नेम मांग रहा है, डाल दिया है यूजर 1 का नेम,
यूजर 2 का नेम, यूजर 3 का नेम, यूजर 4 का नेम, यूजर 5 का नेम। ये देखिए यहां पे इसने उसी प्रकार से लिख दिया। अब देखिए यहां पे प्रेस एनी की टू कंटिन्यू इसी लाइन में आ गया। इसको दूसरी लाइन में डालने के लिए हम एक कमांड और लिख सकते हैं। यहां पे लूप खत्म होने के बाद हम यहां पे टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन कर सकते हैं और राइट लाइन में ऐसा कर देंगे तो ये एक नई लाइन पे आ जाएगा। अब ये ठीक हूबहू पहले प्रोग्राम की तरह चलेगा। ये देखिए, तो देखा आपने कि आपको अगर एक ही लाइन का कोड, और खास करके कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल में आपको अलग अलग वैल्यूज लेनी है, तो आप एरे का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। आपने इस प्रोग्राम में देखा कि हम जो इंडेक्स का प्रयोग कर रहे हैं वह एक नंबर है, लेकिन एरे में आप इंडेक्स के अलावा, नंबर के अलावा आप नाम का भी इंडेक्स बना सकते हैं। आइए आपको एक अलग से उदाहरण में समझाते हैं कैसे। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज एंटर कराता हूँ एक यूजर नाम के वेरिएबल में। जैसे कि सबसे पहले मैं लेता हूँ नाम, तो पहले मैं नाम इनपुट करा लेता हूं और यहाँ पे ये यूजर एरे लिया है मैंने और इसका इंडेक्स मैं लेके चल रहा हूं, वो है नेम। यहाँ पे देख लीजिए मैंने कोई नंबर का प्रयोग नहीं किया है इंडेक्स में, और इनपुट कराने का वही कमांड टेक्स्ट विंडो डॉट रीड। ऐसे ही मैं मान लीजिए ले लेता हूं एज, नेम एंटर कराया, अब मैं एज इनपुट ले रहा हूं और सेम वही एरे में मैं एज ले रहा हूं। और तीसरी चीज लेते हैं, मान लीजिए एंटर, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना जरूरी है, एंटर सिटी, शहर भी इनपुट करा लेता हूं और वही वेरिएबल में मैं सिटी इंडेक्स पर इसको इनपुट करा लेता हूं। इसके बाद मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आपको ये इनपुट कराई हुई चीज में से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। और यहाँ पे मैं इंडेक्स वेरिएबल ले लेता हूं जिसको मैं रीड करूंगा, ये यूजर इनपुट देगा और वही मैं उसी इंडेक्स को मैं प्रिंट कराऊंगा। तो मनचाही इंफॉर्मेशन आप एरे वेरिएबल से निकाल सकेंगे। और यहाँ पे मैं
एरे का प्रयोग करके उसको डिस्प्ले कराऊंगा स्क्रीन पे। आइए इसको रन करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं नेम, एज और सिटी इनपुट करा रहा हूँ। फिर मैं यूजर से पूछ रहा हूँ कि आपको नेम, एज, सिटी में से कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो अगर मैं बोलता हूँ सिटी, तो वो सिटी प्रिंट करा देगा यूजर इंडेक्स वेरिएबल के मुताबिक, क्योंकि इंडेक्स जो इनपुट हुआ है वो सिटी होगा। अगर वो एज होगा तो एज प्रिंट करा देगा, नेम होगा तो नेम प्रिंट कराएगा। रन करके देखते हैं। ये देखिए मुझसे नेम पूछ रहा है, एंटर नेम। तो मैंने नेम एंटर कर दिया। बोल रहे हैं एंटर एज, एज एंटर कर दिया। एंटर सिटी, तो मैंने सिटी एंटर कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि आपने ये जो 3 चीजें एंटर की हैं उसमें से मैं क्या प्रिंट करूं। तो मैं इसको बोलता हूं सिटी, सिटी बताएं। तो ये देखिए इसने बता दिया, सिटी जो है वो भोपाल है। एक बार फिर से रन करके देखते हैं। नेम पूछ रहा है, एज पूछी इसने, सिटी मैंने डाल दिया। अब मैं अगर इससे बोलता हूं मेरे को नेम बताओ, मैंने नेम क्या इनपुट किया है, कंप्यूटर को बोल रहा हूं, तो वो बता रहा है नेम है आपका मयंक। तो देखा आपने, आप इंडेक्सेस को सिर्फ नंबर ना दे करके एक नाम भी दे सकते हैं। इसी प्रकार से अभी ये जितने भी एरे हैं इनको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे, क्योंकि इसमें आप सिर्फ एक ही इंडेक्स का प्रयोग कर रहे हैं। एरे में आपके एक से अधिक डायमेंशन हो सकते हैं। डबल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन एरे भी आप प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहां पर आपके सभी दोस्तों का नाम और फोन नंबर आप स्टोर करेंगे, और कंप्यूटर को जब वो रन करेंगे प्रोग्राम, तो आप उस दोस्त का नाम देंगे और वो उसका फोन नंबर आपको बताएगा। ये एक प्रकार का फोन बुक प्रोग्राम बन जाएगा। तो आइए इसे लिखना शुरू करते हैं। लिखने के लिए हम यहाँ पे एक एरे वेरिएबल का प्रयोग करेंगे जिसका नाम लिखेंगे फ्रेंड्स, और उसमें हम पहला इंडेक्स जो प्रयोग करेंगे वो होगा नाम, और दूसरा होगा नेम, और इसका हम वैल्यू दे देंगे कुछ इस प्रकार से। फिर इसी वेरिएबल के इंडेक्स में हम इसका फोन नंबर एंटर करेंगे। कुछ इस प्रकार से। ये मेरे पहले मित्र का फोन नंबर हो गया। अब मैं दूसरा एंट्री बनाऊंगा, और यहां पे मैं नाम दूंगा और इसके दूसरी डायमेंशन में नाम दे करके अब मैं इस दोस्त का फोन नंबर सेव करूंगा। तो आप अगर देखें, खास बात यह है, यहां पे मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल का प्रयोग किया है जिसका नाम है फ्रेंड्स।
और इसके डायमेंशंस का प्रयोग करके इसको इसके एरे में मैं वैल्यूज डाल रहा हूं। तीसरा भी कर देते हैं। और इसका फोन नंबर भी दे देते हैं। कुछ इस प्रकार से। तो ये मेरी बन गई फोन बुक। ये हो गया मेरे फोन बुक का डेटाबेस एक प्रकार से। अब मैं यहाँ पे नीचे कोड लिखूंगा डेटा रिट्राइव करने का, डेटा निकालने का। तो मैं यहाँ पे पूछूंगा यूजर से एंटर द नेम वेरिएबल में मैं रीड करा लेता हूं। और अब मैं उस नेम के मुताबिक मैं राइट कराऊंगा टेक्स्ट विंडो में। नेम इज इक्वल टू फ्रेंड्स का नेम, और ये जो नेम मैं दे रहा हूं क्योंकि नेम और फोन हर एक में कॉमन है सेकंड डायमेंशन में, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। साथ ही साथ उसका फोन नंबर भी फोन होगा, माफ कीजिए, फोन इज इक्वल टू फ्रेंड्स नेम वही रहेगा और सेकंड डायमेंशन है फोन, तो वो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे राइट करा रहा हूं। आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे 1018 पे एरर बताया। एरर इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट को क्लोज नहीं किया। आइए अब फिर से रन करके देखें। ये प्रोग्राम रन हुआ। अब ये बोल रहा है नेम। अगर यहाँ पे मैंने नेम एंटर किया मयंक, तो इसने मेरे को मयंक का नाम और उसका फोन नंबर बता दिया। इसको अगर पुनः रन करूंगा मैं और मैंने यहाँ पे नाम लिखा विजय, तो ये मेरे को विजय का नाम और फोन नंबर बता रहा है। तो देखा आपने किस प्रकार से एक अपना खुद का छोटा सा फोन बुक प्रोग्राम लिखा एरेस का प्रयोग करके। यहाँ पे हमने 2 डायमेंशन एरे का प्रयोग किया है। पहला डायमेंशन में नाम है, दूसरे डायमेंशन में उस नाम की प्रॉपर्टीज हैं। वह 2 प्रॉपर्टीज हैं नाम और फोन नंबर। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं आपके लिए। एरे एक प्रकार का स्पेशल वेरिएबल है जो एक बार में एक से अधिक वैल्यूज स्टोर करके रख सकता है। इसमें इंडेक्स का प्रयोग होता है। ये इंडेक्स नंबर तथा नाम दोनों हो सकते हैं। और सिंगल डायमेंशन एरे बहुत ही उपयोगी होता है अगर आपको एक ही प्रकार की वैल्यू सेव करनी है वेरिएबल में।
लेकिन एक से अधिक कॉम्बिनेशन में आपको वेरिएबल में वैल्यू सेव करनी होती है, तो आप मल्टी डायमेंशन एरे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस फोन बुक वाले उदाहरण में आपको मैंने समझाया। एरे के बारे में जानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको थोड़ी भी मुश्किल लग रही हो तो ये वीडियो एक बार फिर से दोहराएं और ये कोड आप खुद लिखें। कोड लिखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें, अपने कॉपी में इस प्रकार का कोड लिखें देख करके, और अपने स्मॉल बेसिक एनवायरनमेंट पे इस कोड को लिख करके रन करें। निश्चित रूप से आपको एरेस के बारे में कोडिंग आ जाएगी। कंप्यूटर सीखो पर देखने के लिए बहुत बहुत